नमस्कार दोस्तों, प्राउड इंडिया के ब्लॉग में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? और अब हम पहुंच चुके हैं सुंदरकांड भाग 12 में, जहां विभीषण जी श्री रघुनाथ जी को सलाह देते हैं कि किस प्रकार समुद्र से रास्ता लिया जाए। तो चलिए जानते हैं सुंदरकांड भाग 12 में विभीषण क्या सलाह देते हैं। कह लंके सुनहु रघुनायक, कोटि सिंधु शोषक तब सायक, यद्यपि तदपि नीति असी गाई, विनय करही सागर संजाय। विभीषण कहते हैं कि हे रघुनाथ जी सुनिए, यद्यपि आपका एक बाण ही करोड़ों समुद्रों को सोखने वाला है, तथापि नीति ऐसी कहती है कि उचित यही होगा कि आप पहले जाकर समुद्र से प्रार्थना करें। प्रभु तुम्हार कुल गुरु जल्द ही कही उपाय विचारी, बिनु प्रयास सागर तरही सकल भालू कपिधारी। हे प्रभु, समुद्र आपके कुल में बड़े पूर्वज हैं, वे विचार कर उपाय बतला देंगे। तब रीछ और वानरों की सारी सेना बिना ही परिश्रम के समुद्र पार उतर जाएगी। श्री राम जी ने कहा, हे सखा, तुमने अच्छा उपाय बताया, यही किया जाए यदि दैव सहायक हों। यह सलाह लक्ष्मण जी के मन को अच्छी नहीं लगी। श्री राम जी के वचन सुनकर तो उन्होंने बहुत ही दुख पाया। लक्ष्मण जी ने कहा, हे नाथ, दैव को क्या भरोसा, मन में क्रोध कीजिए, ले आइए क्रोध और समुद्र को सुखा डालिए। यह दैव तो कायर के मन का एक आधार यानी कि तसल्ली देने का उपाय है। आलसी लोग ही दैव दैव पुकारते हैं। यह सुनकर श्री रघुवीर हंसकर बोले, ऐसा ही करेंगे, मन में धीरज रखो। ऐसा कहकर छोटे भाई को समझाकर प्रभु श्री रघुनाथ जी समुद्र के समीप गए। उन्होंने पहले सिर नवाकर प्रणाम किया, फिर किनारे पर कुश बिछाकर बैठ गए। इधर ज्यों ही विभीषण जी प्रभु के पास आए थे, त्यों ही रावण ने उनके पीछे दूत भेज दिए थे। जब रावण के दूत विभीषण का पीछा करते करते आए, तब उन्होंने कपट से वानर का शरीर धारण कर लिया और सब लीलाएं देखने लगे। उनके हृदय में प्रभु के गुणों और शरणागत का स्नेह अब बरसने लगा था। अब वे प्रकट रूप में भी सामने आए, तब भी वे प्रेम में भूल गए थे कि वे रावण के दूत हैं। वे राम जी के स्वभाव की बड़ाई करने लगे। तब वानरों ने जाना कि अरे, ये तो शत्रु के दूत हैं, और वे उनको बांधकर सुग्रीव के पास ले आए। सुग्रीव ने कहा, सब वानरों सुनो, राक्षसों के अंग भंग करके भेज दो। सुग्रीव के वचन सुनकर वानर दौड़े। दूतों को बांधकर उन्होंने सेना के चारों ओर घुमाया। वानर उन्हें बहुत तरह से मारने लगे। वे दीन होकर पुकारते थे, फिर भी वानरों ने उन्हें नहीं छोड़ा। तब दूतों ने पुकार कर कहा कि जो हमारे नाक कान काटेगा, उसे कौशलाधीश श्री राम जी की सौगंध। यह सुनकर लक्ष्मण जी ने सबको निकट बुलाया। उन्हें बड़ी दया लगी। इससे हंसकर उन्होंने राक्षसों को तुरंत छुड़ा दिया और उनसे कहा कि रावण के हाथ में यह चिट्ठी देना और कहना कि हे कुलघातक, लक्ष्मण का यह संदेश पढ़ो। लक्ष्मण जी अपना संदेश देते हुए दूतों से कहते हैं कि यह संदेश रावण को देना और कहना कि सीता जी को राम जी से मिला दो, नहीं तो तुम्हारा काल आ ही गया है, समझो। लक्ष्मण जी के चरणों में मस्तक नवाकर श्री राम जी के गुणों की कथा का वर्णन करते हुए दूत वहां से चल दिए। श्री राम जी का यश कहते हुए वे लंका में आए और उन्होंने रावण के चरणों में सिर नवाया। दशमुख रावण ने हंसकर सब बातें पूछी। कहा, अरे शुक, अपनी कुशल क्यों नहीं कहता? फिर उस विभीषण का समाचार भी सुनाओ, मृत्यु जिसके अत्यंत निकट आ गई है। मूर्ख ने राज्य करते हुए लंका को त्याग दिया। अभागा अब जौ का कीड़ा बन गया है। जौ के साथ जैसे घुन भी पिस जाती है, वैसे ही नर वानरों के साथ वह भी मारा जाएगा। फिर भालू और वानरों की सेना का हाल भी हमें बता, जो कठिन काल की प्रेरणा से यहाँ चली आई है और जिनके जीवन का रक्षक कोमल चित वाला बेचारा समुद्र बन गया है। अर्थात उनके और राक्षसों के बीच में यदि समुद्र ना होता तो अब तक राक्षस उन्हें मारकर खा गए होते। और फिर अब हमको उन तपस्वियों का भी हाल बता, जिनके हृदय में मेरा डर है। रावण दूत से कहता है कि तेरी उनसे भेंट भी हुई या नहीं हुई, या वे अपने कानों से मेरा श्रेष्ठ सुनकर लौट गए, यानी कि मुझसे डर गए। शत्रु सेना का तेज और बल बताता क्यों नहीं? मुझे तो तू बहुत ही भौचक्का लग रहा है। अब दूत रावण से कहता है कि हे नाथ, आपने जैसे कृपा करके पूछा है, वैसे ही क्रोध छोड़कर मेरा कहना मानिए, यानी कि मेरी बात पर विश्वास कीजिए। जब आपका छोटा भाई श्री राम जी से जाकर मिला, तब उसके पहुंचते ही श्री राम जी ने उसका राज तिलक कर दिया था। हम रावण के दूत हैं। यह कानों से सुनकर वानरों ने हमें बांधकर बहुत कष्ट दिए, यहाँ तक कि वे हमारे नाक कान काटने लगे।
श्री राम जी की शपथ दिलाने पर तब जाकर उन लोगों ने हमको छोड़ा। हे नाथ, आपने श्री राम जी की सेना पूछी तो वह तो 100 करोड़ मुखों से भी वर्णन नहीं की जा सकती। अनेकों रंगों के भालू और वानरों की सेना है, जो भयंकर मुख वाले, विशाल शरीर वाले और भयानक हैं। जिसने नगर को जलाया और आपके पुत्र अक्षय कुमार को मारा, उसका बल तो सब वानरों में थोड़ा है। असंख्य नाम वाले बड़े ही कठोर और भयंकर योद्धा हैं। उनमें असंख्य हाथियों का बल है और वो बड़े ही विशाल हैं। द्विद, मयंत, नील, नल, अंगद, गद, विक्टास्य, दधिमुख, केसरी, निषठ, शठ और जामवन, ये सभी बल की राशि है। ये सब वानर बल में सुग्रीव के समान है और इनके जैसे एक दो नहीं करोड़ों हैं। उन बहुत सौ को गिन नहीं सकते। श्री राम जी की कृपा से उनमें अतुल्य बल हैं। वे तीनों लोगों को अपने सामने तुच्छ समझते हैं। हे दशग्रीव, मैंने कानों से ऐसा सुना कि 18 पद्य तो अकेले वानरों के सेनापति हैं। हे नाथ, उस सेना में ऐसा कोई वानर नहीं जो आपको रण में ना जीत सके। सबके सब अत्यंत क्रोध से हाथ मींचते हैं, पर श्री रघुनाथ जी उन्हें आज्ञा नहीं देते। वे सब कहते हैं कि हम मछलियों और सांपों सहित समुद्र को सोख लेंगे, नहीं तो बड़े बड़े पर्वतों से उसे भरपूर भर देंगे और रावण को मसल कर धूल में मिला देंगे। सब वानर ऐसे ही वचन कह रहे हैं, सब सहज ही निडर हैं। इस प्रकार गरजते और डपकते हैं, मानो लंका को निगल ही जाना चाहते हैं। सब वानर भालू सहज ही शूरवीर हैं, फिर उनके सिर पर प्रभु श्री राम जी हैं। हे रावण, वे संग्राम में करोड़ों कालों को जीत सकते हैं। श्री रामचंद्र जी के तेज, बल और बुद्धि की अधिकता को लाखों शेष भी नहीं गा सकते। वे एक ही बाण से सैकड़ों समुद्र को सोख सकते हैं। परंतु नीति निपुण श्री राम जी ने अपने भाई से उपाय पूछा। उनके वचन सुनकर वे समुद्र से राह मांग रहे हैं। उनके मन में कृपा भरी है, इसलिए वे उसे सोखते नहीं। दूत के वचन सुनते ही रावण खूब हंसा और बोला, जब ऐसी बुद्धि है तभी तो वानरों को सहायक बनाया है। तब रावण हंसता हुआ कहता है कि मेरे डरपोक भाई विभीषण के वचनों को सत्य मानकर श्री राम समुद्र से बाल हट कर रहे हैं। अरे मूर्ख, झूठी बढ़ाई क्या करता है। बस मैंने राम के बल और बुद्धि की थाह पा ली है। जिसके पास विभीषण जैसा डरपोक मंत्री हो, उसे जगत में विजय और विभूति कहाँ मिलेगी। दुष्ट रावण के वचन सुनकर अब दूत को भी क्रोध आ गया। उसने मौका समझकर पत्रिका निकाली और कहा, श्री राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण जी ने यह पत्रिका दी है। हे नाथ, इसे पढ़वाइए और छाती ठंडी कीजिए। रावण ने हंसकर उसे बाएं हाथ में ले लिया और मंत्री को बुलाकर कहा, और वह मंत्री उसे पढ़ने लगा। पत्रिका में लिखा था कि अरे मूर्ख, केवल बातों से ही मन को रिझाकर अपने कुल को भ्रष्ट ना कर। श्री राम जी से विरोध करके तूने विष्णु, ब्रह्मा और महेश की शरण में जाने का रास्ता भी नहीं अब बचाया है। पत्रिका में आगे लिखा था कि या तो तू अभिमान छोड़कर अपने छोटे भाई विभीषण की भांति प्रभु के चरण कमलों का भ्रमर बन जा, नहीं तो रे दुष्ट श्री राम जी के बाण रूपी अग्नि में तू परिवार सहित जल जाएगा। पत्रिका सुनते ही रावण मन में भयभीत हो गया, परंतु मुख से मुस्कुराता हुआ वह सबको सुनाकर कहने लगा, जैसे कोई पृथ्वी पर पड़ा हुआ हाथ से आकाश को पकड़ने की चेष्टा करता हो, वैसे ही ये छोटा तपस्वी लक्ष्मण डींगे मार रहा है। तब दूत ने कहा कि हे नाथ, अभिमानी स्वभाव को छोड़िए, इस पत्र में लिखी सब बातों को सत्य समझिए, क्रोध छोड़कर मेरा वचन सुनिए। हे नाथ, श्री राम जी से वैर त्याग दीजिए। यद्यपि श्री रघुवीर समस्त लोगों के स्वामी हैं, पर उनका स्वभाव अत्यंत ही कोमल है। मिलते ही प्रभु आप पर कृपा करेंगे और आपका एक भी अपराध वे हृदय में नहीं रखेंगे। जानकी जी श्री रघुनाथ जी को दे दीजिए। हे प्रभु, इतना कहना मेरा मान लीजिए। जब उस दूत ने जानकी जी को देने को कहा, तब दुष्ट रावण ने उसको लात मार दी। वह भी विभीषण की भांति चरणों में सिर नवाकर वहां से चला गया, जहां कृपा सागर श्री रघुनाथ जी थे। प्रणाम करके उसने अपनी कथा सुनाई और श्री राम जी की कृपा से मुनि का स्वरूप धारण कर लिया, यानी कि अब उसकी गति हो गई थी। शिवजी जी कहते हैं कि हे भवानी, वह जो दूत था वह एक ज्ञानी मुनि था। अगस्त्य ऋषि के शाप से वह राक्षस हो गया था। बार बार श्री राम जी के चरणों की वंदना करके वह मुनि अब अपने आश्रम को चला गया।
विनय न मानत जल्दी जड़ गए तिनी दिन बीत, बोले राम सकोप सब भय बिनु होई न प्रीत। इधर 3 दिन बीत गए किंतु जड़ समुद्र विनय नहीं मानता। तब श्री राम जी क्रोध सहित बोले, बिना भय के प्रीति नहीं होती। तब प्रभु श्री राम लक्ष्मण से कहते हैं कि हे लक्ष्मण, धनुष बाण लाओ, मैं अग्निबाण से समुद्र को सोख डालूं। मूर्ख से विनय, कुटिल के साथ प्रीति, स्वाभाविक ही कंजूस से सुंदर नीति का उपदेश नहीं देना चाहिए। ममता में फंसे हुए मनुष्य से ज्ञान की कथा, अत्यंत लोभी से वैराग्य का वर्णन और क्रोधी से शांति की बात और कामी से भगवान की कथा, इनका वैसा ही फल होता है जैसे उसर में बीज बोने से होता है, अर्थात उसर में बीज बोने की भांति सब व्यर्थ हो जाता है। ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी ने धनुष चढ़ाया। यह मत श्री लक्ष्मण जी के मन को बहुत ही अच्छा लगा। प्रभु ने भयानक बाण संधान किया जिससे समुद्र के हृदय के अंदर की ज्वाला उठी। मगर, सांप और मछलियों के समूह व्याकुल हो गए। जब समुद्र ने जीवों को जलते हुए जाना, तब सोने के थाल में अनेक रत्नों को भरकर अभिमान छोड़कर वह ब्राह्मण के रूप में आया। यहाँ काक भूषणी जी कहते हैं, हे गरुड़ जी सुनिए, चाहे कोई करोड़ों उपाय करके सींचे, पर केला तो काटने पर ही फल देता है। नीच विनय से नहीं मानता, वह डांटने पर ही झुकता है। समुद्र ने भयभीत होकर प्रभु के चरण पकड़कर कहा, हे नाथ, मेरे सब अवगुण क्षमा कीजिए। हे नाथ, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, इन सब की करनी स्वभाव से ही जड़ है। समुद्र हाथ जोड़ते हुए श्री प्रभु राम जी से कहता है कि आपकी प्रेरणा से माया ने इन्हें सृष्टि के लिए उत्पन्न किया है। सब ग्रंथों ने यही गाया है। जिसके लिए स्वामी की जैसी आज्ञा है वह उसी प्रकार से रहने में सुख पाता है। प्रभु ने अच्छा ही किया जो मुझे दंड दिया, किंतु मर्यादा भी आपकी ही बनाई हुई है। ढोल, गवार, शूद्र, पशु और स्त्री, ये सब शिक्षा के अधिकारी हैं। प्रभु के प्रताप से मैं सूख जाऊंगा और सेना पार उतर जाएगी, इसमें मेरी बड़ाई नहीं है। तथापि प्रभु की आज्ञा का पालन करते हुए मैं ऐसा करूंगा। अब आपको जो अच्छा लगे मैं तुरंत वही करूं। समुद्र की अत्यंत विनती व भरे वचन सुनकर कृपालु श्री राम जी ने मुस्कुराकर कहा, हे तात, जिस प्रकार वानरों की सेना पार उतर जाए वह उपाय बताओ। समुद्र ने कहा कि हे नाथ, नील और नल 2 वानर भाई हैं। उन्होंने लड़कपन में ही ऋषि से आशीर्वाद पाया था। उनका स्पर्श कर लेने से ही भारी भारी पहाड़ भी आपके प्रताप से समुद्र पर तैर जाएंगे। समुद्र का कहने का अभिप्राय ये था कि यदि वह सूख जाता है तो उससे उसकी मर्यादा खत्म हो जाएगी। तब प्रभु बोलते हैं, तो तुम ही कोई उपाय बताइए। तब वह नल और नील दोनों भाइयों की बात श्री रामचंद्र जी से करते हैं और साथ में ही कहते हैं कि मैं भी प्रभु की प्रभुता को हृदय में धारण कर अपने बल के अनुसार जहाँ तक मुझसे बन पड़ेगा मैं सहायता करूँगा। हे नाथ, इस प्रकार मुझे अब बांधिए जिससे तीनों लोकों में आपका सुंदर यश गाया जाए। इस बाण से मेरे उत्तर तट पर रहने वाले पाप के राशि दुष्ट मनुष्यों का वध कीजिए। कृपालु और रणधीर श्री राम जी ने समुद्र के मन की पीड़ा सुनकर उसे तुरंत ही हर ली, अर्थात बाणों से उन दुष्टों का वध कर दिया। श्री राम जी का भारी बल और पौरुष देखकर समुद्र हर्षित होकर सुखी हो गया। उसने उन दुष्टों का सारा चरित्र प्रभु को कह सुनाया। फिर चरणों की वंदना करके समुद्र चला गया। इस प्रकार समुद्र अपने घर चला गया। श्री रघुनाथ जी को उनकी सलाह अच्छी लगी। यह चरित्र कलयुग के पापों को हरने वाला है। इसे तुलसीदास ने अपनी बुद्धि के अनुसार गाया है। श्री रघुनाथ जी के गुण समूह सुख के धाम, संदेह का नाश करने वाले और विषाद का दमन करने वाले हैं। आगे तुलसीदास जी लिखते हैं कि अरे मूर्ख मन, तू संसार की सब आशा और भरोसा त्याग कर निरंतर सिर्फ श्री प्रभु के ही गान गा और उन्हें सुन। सकल सुमंगल दायक रघुनायक गुण गान, सादर सुनहि ते तरहि भव सिंधु बिना जल जान। श्री रघुनाथ जी का गुणगान संपूर्ण सुंदर मंगलों को देने वाला है। जो इसे आदर सहित सुनेंगे वे बिना किसी अन्य साधन के ही भव सागर को तर जाएंगे। तो यहाँ पर जो सुंदरकांड था आज समाप्त होता है। तो दोस्तों, आपको मेरा ये सुंदरकांड पर बना हुआ छोटा सा ब्लॉग कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय श्री राम।
श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुर सुधारु बरनो रघुबर बिमल जसु जो दायकु फलचारी बुद्धिहीन तनु जानिके सुमरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव मोय हरु क्लेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपिस्तिहु लोक उजागर रामदूत अतुल बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन बरन विराज सुवेसा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ ब्रजो ध्वजा विराजे कांधे मूज जनेऊ साजे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगबंदन विद्यावान गुण चातुर अति चातुर राम काज करिबे को आतुर परु चरित्र सुनबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखाओ विकट रूप धरि लंक जराओ भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र जी के काज सवारे लाए सजीवन लखन जी आय श्री रघुबरी हर्षि लाए रघुपति की नीत बहुत बढ़ाई तुम मम प्रिय भरती संभाए सहस बदन तुमरो यस गावे अस्कई श्रीपति कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादिक मुनिसा नारद सारद सहित अहिसा जम कुबेर दिक्पाल जहाँ ते कवि कोविद कही सके कहाते तुम उपकार सुग्रीव कीना राम मिलाए राजपद दीना तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना जुग सहस्त्र जोजन प्रभाव लो ताहि मधुर फल जानी प्रभु मुद्रिका मिलमुख माही जल्दी लांगी गए अचरज नाही दुर्गम का जगत के ते सुख अनुग्रह तुमरो तेते राम दुआरे तुम रखवारे होत ना आज्ञा बिनु पसारे सब सुख ले तुमरी सरना तुम रक्षक काहू का डरना आपन ते समरो आपे तिन्हु लोग हाँकते कापे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमंत बीरा संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे चारों जुग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदर राम द्वारे अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता असबर दीन जानकी माता राम रसायन तुम्हरे पासा सदा रहो रघुपति के दासा तुमरो भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंत काल रघुपुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्ति खाई और देवता चितना धरे हनुमंत से सब सुख करी संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमरे हनुमंत बलबीरा जय जय हनुमान गुसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई जो सतबार पाठ करे कोई छुटी बंदी महासुख होए जो यह पड़े हनुमान चालीसा होए सिद्धि साखी गोरसा तुलसीदासी सदय चेरा कीजे नाथ हृदय मडेरा पवनते संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसु सुरभूप मेरे प्रभु राम जय जय राम करो कल्याण जय जय राम सिया के राम जय जय राम।